आज से लगभग एक साल पहले 31 अगस्त 2021 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने नोएडा सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर को अवैध घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि ट्विन टावर को बनाने में नियमों की अनदेखी हुई है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और आदेश दिए थे कि 3 महीने में यानी कि नवंबर 2021 तक टावर को गिरा दिया जाए। इस फैसले को एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के बायर्स की बड़ी जीत की तरह देखा गया, क्योंकि रियल एस्टेट के सेक्टर में ये बायर और बिल्डर के बीच एक बहुत बड़ा संग्राम था जिसमें बायर्स की जीत हुई थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर टावर को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध क्यों घोषित किया। दरअसल ट्विन टावर के बगल में बनी सोसाइटी के दूसरे टावर के लोगों ने ट्विन टावर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उनका मानना था कि ये अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। इस लड़ाई को लड़ने वालों का कहना था कि ये लड़ाई आसान नहीं थी। पहले ये नोएडा अथॉरिटी से शुरू हुई, उसके बाद हाई कोर्ट पहुंची और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन सोसाइटी के RWA ने हार नहीं मानी। वो तब तक इस लड़ाई को लड़ते रहे जब तक टावर को अवैध घोषित करके इसे गिराने का आदेश नहीं दिया गया। अवैध घोषित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने के लिए 3 महीने का समय दिया था, लेकिन अब 1 साल बाद जाकर 28 अगस्त को अवैध तरीके से बने ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा। ये बात साल 2004 की है और दिन 23 नवंबर नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A में ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट नंबर 4 एमराल्ड कोर्ट को आवंटित किया। इस प्रोजेक्ट के तहत अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को 14 टावर का नक्शा आवंटित किया, जिसमें सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिलों तक पास किए गए। इसके बाद 29 दिसंबर साल 2006 को नोएडा अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट में पहला संशोधन किया, 2 मंजिल और बनाने का नक्शा पास किया, जिसके तहत 14 टावर मिलाकर ग्राउंड फ्लोर के अलावा 9 मंजिल की जगह 11 मंजिल बनाने का नक्शा पास हो गया। इसके बाद टावर 15 का भी नक्शा पास किया गया। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 16 टावर का नक्शा पास किया, जिसके तहत अब कुल 16 टावर के लिए 11 मंजिल की इजाजत दी गई और इसकी ऊंचाई 37 मीटर की गई। इसके बाद 26 नवंबर साल 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने टावर नंबर 17 का नक्शा पास किया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 पर 24 मंजिल निर्माण का नक्शा बनाया गया और इसकी ऊंचाई 73 मीटर तय की गई। नोएडा अथॉरिटी यही नहीं रुकी, टावर के नक्शे में तीसरा संशोधन किया गया। ये संशोधन 2 मार्च 2012 को किया गया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 के लिए FAR और बढ़ा दिया गया, जिसके तहत इन दोनों टावर की ऊंचाई 40 मंजिल तक करने की इजाजत दे दी गई और ऊंचाई 121 मीटर तय की गई। इस मामले में RWA के अध्यक्ष उदय भान सिंह बताते हैं कि नेशनल बिल्डिंग कोड का नियम है कि किसी भी 2 आवासीय टावर के बीच में कम से कम 16 मीटर की दूरी जरूर होनी चाहिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट में टावर नंबर 1 और ट्विन टावर में 9 मीटर से भी कम की दूरी है। उन्होंने बताया कि जहां पर टावर नंबर 16 और 17 बनाए गए हैं, वहां पर बिल्डिंग के लोगों को जब फ्लैट दिया गया था तो उसे ओपन स्पेस बताया गया था। साल 2008 का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया है कि बिल्डर ने एमराल्ड कोर्ट में टावर नंबर 1 से 15 पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके बाद साल 2009 में फ्लैट बायर्स ने RWA बनाई और बिल्डर के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया। अथॉरिटी ने इस मामले में बिल्डर का साथ दिया, जिसके बाद ये मामला जैसे तैसे हाई कोर्ट तक ले जाया गया और 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टावर को तोड़ने का आदेश दे दिया। वहीं इस मामले में 1 सितंबर को अथॉरिटी के CEO ने एक कमेटी का गठन किया। 26 घंटे के अंदर ट्विन टावर से जुड़े जांच रिपोर्ट सामने आए, जिसमें 12 से 15 अधिकारियों को
इसके लिए जिम्मेदार बताया गया। साल 2021 में हाई लेवल एसआईटी का गठन हुआ, जिसमें पूरी जांच करके शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी और फिर 4 अक्टूबर 2021 को नोएडा अथॉरिटी के 24 अधिकारियों और कर्मचारियों पर एफआईआर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया था, पर इसके लिए कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया था, लेकिन तब तक ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद इसकी तारीख बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दी गई, लेकिन तब भी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई और टावर नहीं गिर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टावर गिराने वाली कंपनी को 3 महीने का समय दिया और जिसके बाद 21 अगस्त 2022 को, लेकिन तब टावर गिराने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग को एनओसी नहीं मिली थी, इसलिए 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया और 28 अगस्त को टावर गिराने का ऐलान किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर फॉलो करें।